प्रश्न ओरियन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? अ. फ्रांस में मोंट डे मार्सन एयर फोर्स बेस। बी. भारत में भारतीय वायुसेना बेस। सी. जर्मनी में जर्मन एयर फोर्स बेस। डी. यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश एयर फोर्स बेस। उत्तर अ. फ्रांस में मोंट डे मार्सन एयर फोर्स बेस। क्यूएनएस 12 अप्रैल 2023 से नई दिल्ली में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन भाग लेगा? अ. यूएसए, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि। बी. भारत, पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधि। सी. श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि। डी. जर्मनी, फ्रांस और रूस के प्रतिनिधि। सी. श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि। क्यूएनएस एक्सरसाइज कोप इंडिया 23 में कौन सी 2 वायुसेनाएं भाग ले रही है? अ. भारतीय वायुसेना आईएएफ और ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। बी. भारतीय वायुसेना आईएएफ और जापानी वायुसेना। सी. भारतीय वायुसेना आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएएफ। डी. भारतीय वायुसेना आईएएफ और रूसी वायुसेना। अंश सी. भारतीय वायुसेना आईएएफ और संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएएफ। क्यूएनएस जयगाम के पास भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? अ. दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए। बी. भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूत करना। सी. पेट्रोलियम और कोयले जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। डी. द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और भारत भूटान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए। अंश अ. दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के लिए। क्यूएनएस भूटान का राजा कौन है? अ. डॉ. एस. जयशंकर। बी. जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। सी. डॉ. टांडी दोरजी। डी. नरेंद्र मोदी। बी. जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्यूएनएस चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन होगा? अ. विक्टर ग्लोवर। बी. क्रिस्टीना कोच। सी. रीड वाइसमैन। डी. विक्टर ग्लोवर। अंश सी. रीड वाइसमैन। प्रश्न चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन होगा? अ. विक्टर ग्लोवर। बी. क्रिस्टीना कोच। सी. रीड वाइसमैन। डी. विक्टर ग्लोवर। उत्तर सी. रीड वाइसमैन। प्रश्न भूटान के राजा कौन है? अ. डॉ. एस. जयशंकर। बी. जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। सी. डॉ. टांडी दोरजी। डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर बी. जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्यूएनएस H-1B वीजा क्या है? अ. एक गैर आप्रवासी वीजा जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। बी. भारत और चीन के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से वीजा का एक प्रकार। सी. एक वीजा जो विदेशी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी निवासी बनने की अनुमति देता है। डी. एक वीजा जो केवल विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने की अनुमति देता है। अंश अ. एक गैर आप्रवासी वीजा जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। क्यूएनएस विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ था? ए. कनाडा। बी. भारत। सी. यूएसए। डी. फ्रांस। अंश सी. यूएसए। क्यूएनएस भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 28 से 30 मार्च 2023 तक मुंबई में आयोजित होने वाले पहले व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का मुख्य फोकस क्या है? ए. वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाना। बी. व्यापार के नए अवसरों की खोज। सी. वैश्विक व्यापार पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा। डी. व्यापार वित्त में डिजिटल मुद्राओं की भूमिका की जांच करना। अंश ए. वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाना। प्रश्न मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन क्या है? ए.
संयुक्त अरब अमीरात में एआई पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बी रोबोटिक्स में प्रगति पर चर्चा के लिए एक शिखर सम्मेलन। सी डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों के लिए एक कार्यशाला। डी G20 बैठक का एक हिस्सा। उत्तर संयुक्त अरब अमीरात में एआई पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। Q&As अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए मुंबई, भारत। बी रियाद, सऊदी अरब। सी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला IATF अपने 15वें संस्करण के लिए कहां आयोजित किया जा रहा है? ए इंग्लैंड। बी बांग्लादेश। सी श्रीलंका। डी दुबई। उत्तर डी दुबई। Q&As 2023 में पैराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए इफ्रेन एलेग्रे। बी सैंटियागो पेना। सी जस्टिन ट्रूडो। डी रिचर्ड वैगन। उत्तर बी सैंटियागो पेना। Q&As अमीरात द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? ए सैम। बी सारा। सी सोफिया। डी सूरी। अंस बी सारा। Q&As किस देश ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? ए इंग्लैंड। बी भारत। सी संयुक्त अरब अमीरात। डी तुर्की। अंस सी संयुक्त अरब अमीरात। Q&As किस देश के सेना प्रमुख 3 दिवसीय दौरे पर 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत आए थे? अ ऑस्ट्रेलिया। बी चीन। सी बांग्लादेश। डी नेपाल। अंस सी बांग्लादेश। Q&As संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन देशों के बीच हुआ? ए भारत और यूनाइटेड किंगडम। बी बांग्लादेश और नेपाल। सी भारत और ऑस्ट्रेलिया। डी यूनाइटेड किंगडम और बांग्लादेश। अंस अ भारत और यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर -23 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। Q&As कौन सा देश तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी करेगा? ए चीन। बी जापान। सी भारत। डी ऑस्ट्रेलिया। अंस डी ऑस्ट्रेलिया। Q&As GTEX 2023 में स्थापित स्टडी इन इंडिया पवेलियन कहां आयोजित किया जा रहा है? अ शंघाई, चीन। बी नई दिल्ली, भारत। सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। डी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अंस सी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। Q&As 2023 में बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अ मोहम्मद शहाबुद्दीन। बी मोहम्मद अब्दुल हमीद। सी सैयद नजरुल इस्लाम। डी जियाउर रहमान। अंस अ मोहम्मद शहाबुद्दीन। Q&As ऑपरेशन कावेरी क्या है? अ सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। बी सूडानी सेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभियान। सी सूडान में शांति वार्ता के लिए एक राजनयिक मिशन। डी सूडान में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने का मानवीय प्रयास। अंस अ सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान। Q&As संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? अ चीन। बी भारत। सी जापान। डी अमेरिका। अंस बी भारत। Q&As प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली का विषय क्या है? अ बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक योगदान। बी समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। सी पारंपरिक बौद्ध अभ्यास। डी समकालीन बौद्ध अभ्यास। अंस
बी समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाएं, अभ्यास के लिए दर्शन। क्यूएनएस, भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज किस देश में स्थित है? अ अंगोला, बी मोजाम्बिक, सी जिम्बाब्वे, डी मॉरिशस। आंसर बी मोजाम्बिक। क्यूएनएस, किस कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है? ए सतलुज जल विद्युत निगम, बी पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, सी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, डी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर अ सतलुज जल विद्युत निगम। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? अ जिम योंग किम, बी अंशुला कांत, सी अजय बंगा, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। उत्तर डी गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अ रेयान बर्नावी, बी अनुशेह अंसारी, सी सारा साबरी, डी मार्शा आइविंग्स। उत्तर अ रेयान बर्नावी। प्रश्न, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग पर तीसरा फोरम फिपिक समिट कहाँ आयोजित किया गया था? अ ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी पापुआ न्यू गिनी, डी फिजी। उत्तर सी पापुआ न्यू गिनी। क्यूएनएस, कौन से दो भारतीय नौसैनिक जहाज सऊदी अरब में पोर्ट अलजुबैल पहुंचे? अ आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा, बी आईएनएस तरकश और आईएनएस विक्रमादित्य, सी आईएनएस सुभद्रा और आईएनएस सह्याद्री, डी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरिघाट। उत्तर आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। प्रश्न, भारतीय नौसेना के कौन से जहाज तैरते हुए प्रशिक्षण के लिए सऊदी कैडेटों की मेजबानी कर रहे हैं? अ आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता, बी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विराट, सी आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस शिवालिक, डी आईएनएस कमोर्टा और आईएनएस कदमत। उत्तर अ आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता। क्यूएनएस, चक्रवात मोर्चा के बाद म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन करुणा, सी ऑपरेशन चक्रवात, डी ऑपरेशन विजय। उत्तर बी ऑपरेशन करुणा। प्रश्न, कैबसैट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए अमेरिका, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दुबई। उत्तर डी दुबई। प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कब और कहां होने वाला है? अ न्यूयॉर्क में मई के 19 से 21 2023, बी हिरोशिमा में मई के 19 से 21 2023, सी मई के 19 से 21 2022 लंदन में, डी मई के 19 से 21 2022 टोक्यो में। उत्तर बी हिरोशिमा में मई के 19 से 21 2023। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समिट का हिस्सा नहीं है? अ भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। उत्तर डी नेपाल। प्रश्न, कौन सा भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग ले रहा है? अ आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस कवारत्ती, सी आईएनएस अरिघाट, डी आईएनएस विक्रमादित्य। उत्तर बी आईएनएस कवारत्ती। प्रश्न, 16 मई 2023 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ए पेरिस, बी रोम, सी ब्रसेल्स, डी लिस्बन। उत्तर सी ब्रसेल्स। प्रश्न, बेस्टिल डे परेड कब होती है? अ 14 जुलाई, बी 14 जून, सी 14 अगस्त, डी 5 जुलाई। उत्तर 14 जुलाई। प्रश्न, बेस्टिल डे परेड कब होती है? अ
14 जुलाई, बी 14 जून, सी 14 अगस्त, डी 5 जुलाई। उत्तर ए 14 जुलाई। प्रश्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? अ. बेस्टिल डे परेड में भाग लेने के लिए, बी. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मिलने के लिए, सी. भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न: किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कौन कराएगा? अ. रानी, बी. कैंटरबरी के आर्कबिशप, सी. प्रधानमंत्री, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. कैंटरबरी के आर्कबिशप। प्रश्न: टेस्ला के सीईओ कौन है? अ. मार्क जुकरबर्ग, बी. एडम मोसेरी, सी. नील मोहन, डी. एलोन मस्क। उत्तर डी. एलोन मस्क। क्यूएनएस: संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? अ. बान की मून, बी. एंटोनियो गुटेरेस, सी. टेड्रोस अधनोम, डी. कोफी अन्नान। उत्तर बी. एंटोनियो गुटेरेस। क्यूएनएस: जून 2023 में संघीय न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली मुस्लिम महिला के रूप में किसकी पुष्टि की गई थी? नुसरत जहां चौधरी, बी. फातिमा बीवी, सी. नादिया केहेफ, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर नुसरत जहां चौधरी। क्यूएनएस: बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 में कौन सा देश भाग ले रहा है? अ. भारत, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. मंगोलिया, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाने का नेतृत्व किसने किया था? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. भारत, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. चीन। उत्तर बी. भारत। क्यूएनएस: 7 जून 2023 को कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग ले रहा है? ए. आईएनएस मकर, बी. आईएनएस तरकश, सी. आईएनएस चेन्नई, डी. आईएनएस विक्रांत। उत्तर बी. आईएनएस तरकश। प्रश्न: बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? अ. भारत, बी. भूटान, सी. बांग्लादेश, डी. थाईलैंड। उत्तर सी. बांग्लादेश। क्यूएनएस: भारत श्रीलंका रक्षा संगोष्ठी सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? अ. मुंबई, बी. कोलंबो, सी. नई दिल्ली, डी. रत्नापुरा। उत्तर बी. कोलंबो। क्यूएनएस: किस देश ने 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी के लिए बोली जीती है? अ. संयुक्त राष्ट्र, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर डी. संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न: विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अ. सेलेस्टे साउलो, बी. एंजेला मार्केल, सी. क्रिस्टीन लेगार्ड, डी. उर्सुला वॉन डेर लेन। उत्तर अ. सेलेस्टे साउलो। क्यूएनएस: 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अ. गॉडविन ओबासी, बी. अल्बर्ट मार्टिस, सी. डॉ. अब्दुल्ला अलमंडोस, डी. डेविड आर्थर डेविस। उत्तर सी. डॉ. अब्दुल्ला अलमंडोस। प्रश्न: तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया है? ए. मुस्तफा केमल अतातुर्क, बी. रिसेप तय्यिप एर्दोगन, सी. अहमद दावुतोग्लू, डी. अब्दुल्लाह गुल। उत्तर बी. रिसेप तय्यिप एर्दोगन। क्यूएनएस:
किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया? ए. दुबई सिलिकॉन ओएसिस, बी. दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सी. फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल, डी. बार्क एयर। उत्तर सी. फकीह विश्वविद्यालय अस्पताल। क्यूएनएस, किस कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है? ए. सतलुज जल विद्युत निगम, बी. पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, सी. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, डी. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर ए. सतलुज जल विद्युत निगम। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? अ. जिम योंग किम, बी. अंशुला कांत, सी. अजय बंगा, डी. गिरीश चंद्र मुर्मू। उत्तर डी. गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न, किस महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक दिवस पर आंग सान सूकी को माफ कर दिया गया जिससे उनकी जेल की सजा कम हो गई? अ. वेसाक, बी. पोया, सी. धम्म काका दिवस, डी. असलहा पूजा। उत्तर सी. धम्म काका दिवस। प्रश्न, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को किस अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में सेवा देने की पुष्टि की गई है? अ. विश्व बैंक, बी. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी. फेडरल रिजर्व सिस्टम। उत्तर बी. यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. न्यूयॉर्क USA, बी. लंदन UK, सी. पेरिस फ्रांस, डी. जिनेवा स्विट्जरलैंड। उत्तर सी. पेरिस फ्रांस। प्रश्न, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता किसे सौंपेंगे? अ. उनके भाई फ्यू नासा, बी. उनका सबसे बड़ा बेटा हुन मैनेट, सी. कंबोडियन सम्राट डेन बोना, डी. विपक्षी दल के नेता होमिताना। उत्तर बी. उनके सबसे बड़े बेटे हुन मैनेट। प्रश्न, स्पेन में हाल ही में हुए राष्ट्रीय चुनावों में कौन सी पार्टी विजेता बनकर उभरी? अ. सोशलिस्ट पार्टी, बी. सुदूर दक्षिणपंथी वोक्स पार्टी, सी. लोकप्रिय पार्टी PP, डी. कंजर्वेटिव पार्टी। उत्तर सी. पॉपुलर पार्टी PP। प्रश्न, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेंगे? अ. वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है, बी. वह विदेश मंत्री के कर्तव्यों में व्यस्त है, सी. दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें देश में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, डी. वह शिखर सम्मेलन के एजेंडे से असहमत थे। उत्तर वह ICC द्वारा जारी युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। प्रश्न, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो केंद्रीय बैंकों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अ. भारतीय रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व, बी. भारतीय रिजर्व बैंक और UAE सेंट्रल बैंक, ग. फेडरल रिजर्व और UAE सेंट्रल बैंक, डी. बैंक ऑफ इंडिया और UAE सेंट्रल बैंक। उत्तर बी. भारतीय रिजर्व बैंक और UAE सेंट्रल बैंक। प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? अ. पूर्वी एशिया, बी. उत्तरी अमेरिका, सी. पश्चिम एशिया, डी. दक्षिण अमेरिका। उत्तर सी. पश्चिम एशिया। प्रश्न, फ्रांस में बेस्टिल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अ. 4 जुलाई, बी. 14 जुलाई, सी. 15 अगस्त, डी. 1 सितंबर। सही उत्तर बी. 14 जुलाई। प्रश्न, 2024 में ASEAN परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अ. चीन, बी. रूस, सी.
भारत। डी कजाकिस्तान। उत्तर डी कजाकिस्तान। प्रश्न, हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? अ. एलेक्सिस सिप्रास। बी. क्यारिकोस मित्सोटाकिस। सी. एंटोनिस समर्स। डी. जियांगबो निंग। उत्तर बी. किरियाकोस मित्सोटाकिस। प्रश्न, निजी रूसी सैन्य कंपनी वैगनर का प्रमुख कौन है? अ. येवगेनी प्रिगोजिन। बी. अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सी. व्लादिमीर पुतिन। डी. सर्गेई शोइगु। उत्तर अ. येवगेनी प्रिगोजिन। प्रश्न, मिस्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सिसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया? अ. ऑर्डर ऑफ नील। बी. ऑर्डर ऑफ मेरिट। सी. उत्कृष्टता का क्रम। डी. फिरौन का आदेश। उत्तर अ. ऑर्डर ऑफ नील। क्यूएनएस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी। बी. डोनाल्ड ट्रंप। सी. एंजेला मर्केल। डी. जस्टिन ट्रूडो। उत्तर अ. नरेंद्र मोदी। क्यूएनएस, किस देश ने 20 जून को संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया? ए. चीन। बी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सी. पाकिस्तान। डी. भारत। उत्तर अ. चीन। प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन क्या है? अ. वैश्विक व्यापार पर चर्चा के लिए 20 देशों की बैठक। बी. 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा। सी. विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन। डी. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन। उत्तर बी. 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा। प्रश्न, सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अ. ली सीन लूंग। बी. थर्मन शनमुगरत्नम। सी. गोह चोकटोंग। डी. किशोर महबूबानी। आंसर बी. थर्मन शनमुगरत्नम। प्रश्न, ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है? अ. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, फ्रांस। बी. अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया। सी. यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड। डी. दक्षिण कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। उत्तर बी. अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया। प्रश्न, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया? अ. रॉबर्ट मुगाबे। बी. नेल्सन चामिसा। सी. एमरसन मनांगाग्वा। डी. नेल्सन मंडेला। उत्तर सी. एमरसन मनांगाग्वा। प्रश्न, B20 बिजनेस 20 क्या है? अ. एक वैश्विक व्यापार प्रतियोगिता। बी. एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन। सी. व्यापारिक समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच। डी. 20 देशों का एक वित्तीय संगठन। उत्तर सी. व्यापारिक समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच। प्रश्न, 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का मेजबान कौन सा देश है? अ. सऊदी अरब। बी. ग्रीस। सी. कतर। डी. मिस्र। ई. भारत। उत्तर डी. मिस्र। प्रश्न, ग्रीक सरकार से द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले सरकार के पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? अ. एंजेला मर्केल। बी. इमैनुएल मैक्रोन। सी. नरेंद्र मोदी। डी. बोरिस जॉनसन। उत्तर सी. नरेंद्र मोदी। प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस दक्षिण अफ्रीकी शहर में आयोजित किया जा रहा है? अ. जोहान्सबर्ग। बी. केप टाउन। सी. डरबन। डी. प्रिटोरिया। उत्तर अ. जोहान्सबर्ग।
प्रश्न, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अ. थाकसिन शिनावात्रा, बी. प्रयुत चानोचा, सी. श्रेथा थाविसिन, डी. जोको विदोडो। उत्तर सी. श्रेथा थाविसिन। प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? अ. उभरती अर्थव्यवस्थाएं एकजुट हों, बी. वैश्विक चुनौतियां और सहयोगात्मक समाधान, सी. ब्रिक्स सतत विकास की ओर, डी. ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। उत्तर डी. ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल थीं? अ. ऑपरेशन ट्राइडेंट, बी. ब्लू वाटर्स व्यायाम करें, सी. मालाबार अभ्यास 2023, डी. ऑपरेशन पैसिफिक यूनिटी। उत्तर सी. मालाबार अभ्यास 2023। प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक सम्मेलन है जिसमें किन 5 सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बी. ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सी. ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, डी. बेल्जियम, रूस, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। उत्तर बी. ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया? अ. डॉ. मार्गरेट चान, बी. डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, सी. डॉ. अधानोम घेब्रेयेसस टेड्रोस, डी. डॉ. नरेंद्र घेब्रेयेसस। उत्तर बी. डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। प्रश्न, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख करने वाले पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? अ. शहबाज शरीफ, बी. राजा रियाज अहमद, सी. अनवर उल हक कक्कर, डी. इमरान खान। उत्तर सी. अनवर उल हक कक्कर। प्रश्न, मालाबार अभ्यास में कौन सी 2 नौसेनाएं भाग लेती है? अ. भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना, बी. भारतीय नौसेना और चीनी नौसेना, सी. भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, डी. भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना। उत्तर सी. भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना। प्रश्न, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, बी. इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, सी. यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, डी. अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। उत्तर बी. इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए। प्रश्न, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई? अ. केवल व्यापार और निवेश, बी. केवल रक्षा और समुद्री सुरक्षा, सी. केवल विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध, डी. व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध। उत्तर डी. व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध। प्रश्न, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई? अ. केवल व्यापार और निवेश, बी. केवल रक्षा और समुद्री सुरक्षा, सी. केवल विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध,
डी व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध। उत्तर डी व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध। प्रश्न 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित फोकस के प्रमुख क्षेत्र क्या है? अ कृषि और परिवहन, बी ऊर्जा और पर्यटन, सी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वास्थ्य देखभाल, स्थान और बहुत कुछ, डी शिक्षा और खेल। उत्तर सी आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वास्थ्य देखभाल, स्थान और बहुत कुछ। प्रश्न 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? आ डॉ इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, बी डॉ मोहम्मद मुइज्जू, सी अब्दुल्ला यामीन, डी आरिफ अलवी। उत्तर बी डॉ मोहम्मद मुइज्जू। प्रश्न 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ भारत के व्यंजनों को भागीदार देशों के साथ साझा करना, बी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, सी नई तकनीक विकसित करना, डी भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञता को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। उत्तर डी भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञता को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। प्रश्न नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? अ संयुक्त राष्ट्र, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डी अमेरिकन बार एसोसिएशन। उत्तर सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रश्न भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था? अ एक व्यापार विवाद, बी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, सी एक राजनयिक यात्रा, डी एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। उत्तर बी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। प्रश्न भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ IPACC की सहमेजबानी कौन करेगा? अ वायुसेना प्रमुख, बी नौसेना स्टाफ के प्रमुख, सी अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले, डी भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख। उत्तर सी अमेरिकी सेना के चीफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैककॉनविले। प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या था? अ सांस्कृतिक आदान प्रदान, बी यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा, सी खेल साझेदारी, डी पर्यावरण सहयोग। उत्तर बी यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा। प्रश्न नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? अ नरेंद्र मोदी, बी लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, सी शी जिनपिंग, डी व्लादिमीर पुतिन। उत्तर बी लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। प्रश्न भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहा है? अ अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम शुरू करके, बी एक व्यापक राजमार्ग नेटवर्क का निर्माण करके, सी बंदरगाहों से जुड़ा रेलवे नेटवर्क स्थापित करके, डी पानी के अंदर सुरंगें विकसित करके। उत्तर सी बंदरगाहों के माध्यम से जुड़े रेलवे नेटवर्क की स्थापना करके। प्रश्न 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय क्या था? अ एशिया की सदी नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण, बी आसियान भारत साझेदारी प्रगति का एक दशक, सी आसियान मामले विकास का केंद्र, डी ग्लोबल साउथ यूनाइट एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंजेस। उत्तर सी आसियान मामले विकास का केंद्र। प्रश्न
G20 शिखर सम्मेलन क्या है? अ. वैश्विक व्यापार पर चर्चा के लिए 20 देशों की बैठक। बी. 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा। सी. विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन। डी. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन। उत्तर बी. 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा। प्रश्न: सितंबर 2023 में सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आ. ली सीन लूंग। बी. थर्मन शनमुगरत्नम। सी. गोह चोकतोंग। डी. किशोर महबूबानी। आंसर बी. थर्मन शनमुगरत्नम। प्रश्न: नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई थी? अ. तेल अवीव। बी. केरेम शालोम क्रॉसिंग। सी. गाजा शहर। डी. पश्चिमी तट। उत्तर बी. केरेम शालोम क्रॉसिंग। प्रश्न: नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अ. नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर। बी. राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। सी. एस जयशंकर और अमित शाह। डी. एंथोनी अल्बानीज और निर्मला सीतारमन। उत्तर बी. राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। प्रश्न: 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनाने के लिए विधायकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया? अ. इमैनुएल मैक्रोन। बी. पेड्रो सांचेज। सी. एडोर्ड फिलिप। डी. मरीन ले पेन। उत्तर बी. पेड्रो सांचेज। प्रश्न: 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? अ. एंजेला मर्केल। बी. नरेंद्र मोदी। सी. शी जिनपिंग। डी. जो बिडेन। उत्तर बी. नरेंद्र मोदी। प्रश्न: किस समूह ने इजराइल पर हमला किया जिससे बाद में युद्ध शुरू हो गया? अ. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बी. हमास। सी. मार्शल द्वीप समूह। डी. इजराइल। उत्तर बी. हमास। प्रश्न: यूके कैबिनेट फेरबदल में निकाले जाने से पहले सुएला ब्रेवरमैन किस पद पर थीं? अ. विदेश सचिव। बी. राजकोष के चांसलर। सी. गृह सचिव। डी. आंतरिक मामलों के मंत्री। उत्तर सी. गृह सचिव। प्रश्न: यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अ. ऋषि सुनक। बी. जेम्स चतुराई से। सी. सुएला ब्रेवरमैन। डी. डेविड कैमरून। उत्तर डी. डेविड कैमरून। प्रश्न: दुबई एयर शो 2023 कब होने वाला है? अ. 10 से 15 नवंबर। बी. 13 नवंबर से 17 नवंबर। सी. 1 से 5 दिसंबर तक। डी. 20 से 25 अक्टूबर। उत्तर बी. 13 नवंबर से 17 नवंबर। प्रश्न: दुबई एयर शो 2023 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? अ. समुद्री नवाचार। बी. ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज। सी. एरोस्पेस नवाचार। डी. पर्यावरणीय स्थिरता। उत्तर सी. एरोस्पेस नवाचार। प्रश्न: भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के संदर्भ में 2+2 शब्द का क्या अर्थ है? अ. 2 राष्ट्र और 2 उद्देश्य। बी. प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, विदेश और रक्षा। सी. राजनयिक मुद्दों पर 2 घंटे तक चर्चा। डी. 2 रणनीतिक साझेदारियां। उत्तर बी. प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, विदेश और रक्षा। प्रश्न: 11 नवंबर 2023 को आयोजित 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन हैं? अ. प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। बी. रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। सी. राष्ट्रपति और व्यापार मंत्री। डी.
गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। उत्तर बी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। प्रश्न भूटान के राजा कौन है? अ जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, बी बिचुंग भूटिया, सी शी जिनपिंग, डी आंग सान सू की। उत्तर अ जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः इसके कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अ अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं, बी सांस्कृतिक विरासत, सी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र, डी ऐतिहासिक महत्व। उत्तर सी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? अ चिकित्सा पेशेवर, बी निर्माण श्रमिक, सी पूर्व नौसेना अधिकारी, डी राजनयिक। उत्तर सी पूर्व नौसेना अधिकारी। क्यू किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ ईयू के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? अ INS सुमेधा, बी INS फोसरी, सी INS वेंटोसे, डी INS टोर्नाडो। अंश अ INS सुमेधा। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन हैं जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया? अ राफेल ग्रोसी, बी अरिंदम बागची, सी जो बिडेन, डी लियोनार्डो दा विंची। उत्तर राफेल ग्रोसी। प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अ न्यूयॉर्क, बी वियना, सी जिनेवा, डी लंदन। उत्तर बी वियना। प्रश्न भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ वाणिज्यिक विमानन का समर्थन करना, बी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेना, सी श्रीलंका वायुसेना SLAF के पायलटों को प्रशिक्षित करना, डी खोज और बचाव अभियान चलाना। उत्तर सी श्रीलंका वायुसेना SLAF पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए। प्रश्न 2023 न्यूजीलैंड आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने? ए क्रिस हिपकिंस, बी क्रिस्टोफर लक्सन, सी एंड्रयू फिशर, डी जॉर्ज रीड। उत्तर बी क्रिस्टोफर लक्सन। प्रश्न भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, बी इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, सी यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, डी अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। उत्तर बी इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए। प्रश्न विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? अ न्यूयॉर्क USA, बी पेरिस फ्रांस, सी दावोस स्विट्जरलैंड, डी टोक्यो जापान। उत्तर सी दावोस स्विट्जरलैंड। प्रश्न विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? अ वैश्विक चुनौतियां, बी विश्वास का पुनर्निर्माण, सी तकनीकी प्रगति, डी आर्थिक समृद्धि। उत्तर बी विश्वास का पुनर्निर्माण। प्रश्न विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? अ वैश्विक चुनौतियां, बी विश्वास का पुनर्निर्माण, सी तकनीकी प्रगति, डी आर्थिक समृद्धि। उत्तर बी विश्वास का पुनर्निर्माण। प्रश्न
जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? अ. तालिबान, बी. अल शबाब, सी. ISIS, डी. बोको हराम। उत्तर बी. अल शबाब। प्रश्न: लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अ. मोहम्मद शहाबुद्दीन, बी. शेख हसीना, सी. नवाब शरीफ, डी. मोहम्मद आसिफ। उत्तर बी. शेख हसीना। प्रश्न: गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? A. 30, B. 34, C. 37, D. 40. उत्तर बी. 34। प्रश्न: दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? अ. व्यापार विवाद, बी. पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सी. सैन्य संघर्ष, डी. आर्थिक अनुमोदन। उत्तर बी. पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। प्रश्न: जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? अ. मणि शंकर आयर, बी. इंद्र मणि पांडे, सी. लाल मणि त्रिपाठी, डी. मुकेश यादव। उत्तर बी. इंद्र मणि पांडे। प्रश्न: सोमालिया के तट के पास अपहरित मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? अ. नौसेना के जवान, बी. मार्कोस, सी. SS विशेष हवाई सेवा, डी. गिग्न नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। उत्तर बी. मार्कोस। प्रश्न: ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? अ. 2010 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित, बी. 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित, सी. 2012 में अर्जेंटीना, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित, डी. 2008 में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित। उत्तर बी. 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित। प्रश्न: 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? अ. अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बी. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सी. मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, डी. कनाडा, जापान, जर्मनी। उत्तर बी. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न: हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? A. 75.4%, B. 89.6%, C. 92.3%, D. 81.8%। उत्तर बी. 89.6%। प्रश्न: ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? अ. हैथम बिन तारिक, बी. कबूस बिन सईद, सी. अब्दुल्ला बिन सईद, डी. सलमान बिन राशिद। उत्तर अ. हैथम बिन तारिक, ओमान। प्रश्न: यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? अ. सैन्य हस्तक्षेप, बी. तत्काल मानवीय युद्ध विराम, सी. शत्रुता का विस्तार, डी. नई सीमाओं की पहचान। उत्तर बी. तत्काल मानवीय युद्ध विराम। प्रश्न: हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा है? अ. माटुस्च मोराविकी, बी. डोनाल्ड टस्क, सी. वलोडिमिर जेलेंस्की, डी. व्लादिमीर पुतिन। उत्तर बी. डोनाल्ड टस्क।
प्रश्न 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अ. सिंडी किरो, बी. क्रिस्टोफर लक्सन, सी. एंथोनी अल्बानीज, डी. क्रिस हिपकिंस। उत्तर बी. क्रिस्टोफर लक्सन। प्रश्न नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई थी? अ. तेल अवीव, बी. केरेम शालोम क्रॉसिंग, सी. गाजा शहर, डी. पश्चिमी तट। उत्तर बी. केरेम शालोम क्रॉसिंग। प्रश्न हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अ. व्लादिमीर पुतिन, बी. एलेक्सी नवल्नी, सी. दिमित्री मेदवेदेव, डी. मिखाइल गोर्बाचेव। उत्तर ए. व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री है? अ. दाशो शेरिंग तोब्गे, बी. प्रविंद कुमार जुगनौथ, सी. आसिफ अली जरदारी, डी. शेख हसीना। उत्तर अ. दाशो शेरिंग तोब्गे। प्रश्न भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? अ. जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, बी. खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए, सी. स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, डी. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल कार्यान्वयन के लिए। उत्तर बी. खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। प्रश्न निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? अ. जो बिडेन, बी. निक्की हेली, सी. डोनाल्ड ट्रंप, डी. रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। उत्तर सी. डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अ. नवाज शरीफ, बी. इमरान खान, सी. शहबाज शरीफ, डी. आसिफ अली जादारी। सही उत्तर सी. शहबाज शरीफ। प्रश्न शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित है? अ. पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पीटीआई, बी. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पीपीपी, सी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएमएलएन, डी. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एमक्यूएम। सही उत्तर सी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएमएलएन। प्रश्न गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. कनाडा, डी. यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर बी. फ्रांस। प्रश्न किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अ. रतन टाटा, बी. सचिन तेंदुलकर, सी. सुनील भारती मित्तल, डी. नरेंद्र मोदी। उत्तर सी. सुनील भारती मित्तल। प्रश्न रायसीना डायलॉग क्या है? अ. नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, बी. भूराजनीति और भूअर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन, सी. एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह, डी. सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाला एक खेल आयोजन। उत्तर बी. भूराजनीति और भूअर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन। प्रश्न रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय क्या है? अ. टेक फ्रंटियर्स, विनियम और वास्तविकताएं, बी. ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवप्रवर्तन, सी. चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, डी. विउपनिवेशीकरण, बहुपक्षवाद, संस्थाएं और समावेशन। उत्तर सी. चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। प्रश्न ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? अ. क्यारिकोस मित्सोटाकिस, बी.
जियोर्गोस गेरापेत्राइटिस, सी निकोस डेंडियास, डी कतेरीना सकेलारोपोलू। सही उत्तर क्यारिकोस मित्सोटाकिस। प्रश्न, आम चुनावों में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबद्ध है। अ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, बी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP, सी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट MQM, डी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI। उत्तर ओपन मौतड लासिंग स्माइली, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी। प्रश्न, कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? अ नशीली दवाओं की तस्करी, बी जासूसी, सी आतंकवाद, डी अवैध आप्रवासन। उत्तर बी जासूसी। प्रश्न, गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? अ जस्टिन ट्रूडो, ओ बी द्रौपदी मुर्मू, सी मार्क फिलिप्स, डी बोरिस जॉनसन। उत्तर सी मार्क फिलिप्स। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? अ डेनिस फ्रांसिस, बी नरेंद्र मोदी, सी एंटोनियो गुटेरेस, डी जो बिडेन। उत्तर अ डेनिस फ्रांसिस। प्रश्न, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? क धार्मिक मतभेद, बी सीमा विवाद, ग आर्थिक प्रतिस्पर्धा, घ सांस्कृतिक संघर्ष। उत्तर बी सीमा विवाद। प्रश्न, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? अ भारत, बी चीन, सी थाईलैंड, डी नेपाल। उत्तर अ भारत।